देखिए, आज सुबह से मॉर्निंग से बहुत सारे बच्चों से बात हुआ। उन्होंने कहा कि जीआईसी मेंस और आश्रम पद्धति मेंस के लिए सर आप कुछ सजेशन दे दो। तो ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, इसको कोई अन्यथा ना ले, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आपका ओपिनियन हो सकता है, अगर कोई देखता है, जैसे कोई कोचिंग वाले भी हमारे देखते हैं वीडियो, तो उनका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा उससे कोई इशू नहीं है। मेरा ओपिनियन उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। आप लोग अगर अच्छा लगे तो तैयारी कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, नहीं तो आप कोई और चैनल भी देख सकते हैं, ये आप स्वतंत्र हैं मेरे तरफ से। मेरा ये मोटिव है कि बताना सिर्फ बच्चों को कि ये पूछ रहे थे कि सर जीआईसी मेंस का कैसे तैयारी करें, कौन सा बुक रिफ़र करेंगे। तो मेन चीज़ बुक के लिए है। बुक के रिगार्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह तैयारी करेंगे तो आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। 3 मंथ्स ही है मेंस में, पढ़ने आपको ज़्यादा है, 3 मंथ्स में कवर भी करना है। तो उस चीज़ के अनुसार अब मैं एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बुक जो जीआईसी मेंस के लिए मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले एनसीईआरटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। 11th ध्यान से देखिएगा, और 12th की एनसीईआरटी की बुक आपको आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहली चीज़ एनसीईआरटी। दूसरी जो टॉपिक है हमारा आरडी शर्मा है, आरडी शर्मा जो है आरडी शर्मा, इसमें क्या करना है आपको 11th 12th की लेना है, दोनों लेना है, लेटेस्ट वाला लेना है। ये ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट वाले में लेने में एक बेनिफिट ये हुआ कि अगर बाद में भी कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं जीआईसी मेंस का जैसे पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला जो चैप्टर वाइज बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन है। तो इसमें क्या है कि आपको एनसीईआरटी में बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, बट क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा मिलेगा। पहला चैप्टर जो पूरी टॉपिक है। दूसरा एलजेब्रा में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। मैं पूरी डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, वो भी इन दोनों में आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लिए थोड़ा सा अलग अब आप पढ़ेंगे तो ये 11th में आपको मिल जाएगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लिए आरडी शर्मा आपको 11th के लिए आपको इजीली मिल जाएगा। और इसी में जो लास्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बाद प्रोबेबिलिटी है। मैं एक एक प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आरडी शर्मा बेस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, आप इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ये ध्यान रखें, सेकेंड जो यूनिट है, थर्ड यूनिट जो इसमें पूरा दे रखा है, कैलकुलस है। कैलकुलस है, तो कैलकुलस में आप जानते हैं कि इसमें भी एनसीईआरटी फर्स्ट और सेकंड आप इजी तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ आप में इसमें नहीं पढ़ना है, तो आरसी मलिक की एक बुक होती है। आरसी मलिक क्या ले सकते हैं, मलिक की बुक कर से, जिसमें टेलर्स थ्योरम हो सकता है, डिमॉरस थ्योरम हो सकता है, रॉस थ्योरम हो सकता है, एल हॉस्पिटल रूल हो सकता है, पार्शियल सक्सेसफुल। आरसी मलिक या आर कुमार की बुक ले सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता है आर कुमार की। या आप ग्रेजुएशन किए होंगे, अगर आपके पास बुक होगा तो आप वो ले सकते हैं। अगर नहीं किसी को मिलता तो आप मेरे से बोलिएगा, तो मैं आपको यहाँ से वो दे सकता हूँ, आपको इजी तरीके से अवेलेबल करा सकता हूँ। अगर ये मिलता है तो ठीक है। ठीक है। कैलकुलस के लिए आप इसमें दोनों में पढ़ सकते हैं। लगभग इन दोनों में 60% कवर हो जाएगा, और 40% ये आरसी मलिक और आर कुमार की बुक से आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जिसमें टेलर, मैक्लारन, पार्शियल सक्सेसिव, ये लेबनिज, ये सारे आ जाएंगे ये चीज़। अब डिफरेंशियल का एक और सबसे अच्छी बुक है, वो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंशियल का, कैलकुलस का आपको एक और राइटर में बता रहा, कैलकुलस में एक और जिसमें पार्शियल, डिफरेंशिएबल और आपको सब कुछ मिल जाएगा। कैलकुलस में ये जब हम पढ़ते थे तो एमडी राय सिंह सिंघानिया, ये बहुत अच्छी बुक है, मतलब सिंघानिया, ये आपको इसमें
डिफरेंशियल भी मिल जाएगा, पार्शियल भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, मतलब थोड़ी मोटी बुक है लेकिन हर एक टॉपिक की कैलकुलस का पूरा एक कवर कर चुके हैं। सिर्फ लिमिट को छोड़ के, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी छोड़ के, वो तो आपको एनसीईआरटी और आरडी शर्मा मिल जाएगा। बाकी पूरे टॉपिक इसमें आपको मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल, ये सारे आपको आसानी से मिल जाएगा इसमें। ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलस के लिए मैं बात किया। बात है इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन के लिए आपको मैंने फिर बताया था, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंटीग्रेशन के लिए मैंने बताया कि एनसीईआरटी बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में डेप्थ में दे रखा है। अगर एनसीईआरटी के अलावा करना चाहते तो आरडी शर्मा बेस्ट है, जो अलग तरीके से आरडी शर्मा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड करना चाहते तो ग्रेजुएशन की कोई भी बुक जो आपके पास हो, सब सक्सेसिव एक आती है वंदना पब्लिकेशन का, वो आप लग सकते हैं। वंदना पब्लिकेशन का ये आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसमें कैलकुलेटिव है, जिसको आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट क्वेश्चन है। अब उसके बाद जो चौथा चैप्टर है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो आपको ध्यान होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एक सबसे अच्छी बुक हो, पहले यूपी बोर्ड में चलती थी एक बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके। अगर वो आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ ध्यान दे दीजिए, आरसी चंद्रा की बुक लीजिएगा। आरसी चंद्रा की आप बुक ले सकते हैं। यूपी बोर्ड का अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो ठीक है, नहीं तो आरसी चंद्रा की बुक लेंगे तो आपको आसानी से इजीली तरीके से मिल जाएगा। अब बताते जो नेक्स्ट 5th यूनिट है उसमें वेक्टर और 3D है। तो ये तो आपको एनसीईआरटी और आरडी शर्मा बेहतर है, इसके अलावा आप कोई भी बुक नहीं पढ़ सकते, इसी में कवर हो जाएगा पूरा आपका। अब जो आपको नेक्स्ट जो ये है ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी का ज़्यादा एडवांस पढ़ना हो तो मेरे पास नेट के लिए वो बहुत हाई हो जाएगा, वो बुक मैं नहीं बता। ये भी वंदना पब्लिकेशन का ले सकते हैं, या लोकल कोई भी राइटर हो, क्योंकि पूरे डेप्थ में नहीं पढ़ना है तो वंदना पब्लिकेशन का ये आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है वंदना पब्लिकेशन का। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा है तो आपको इजी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही लीनियर का भी वंदना का ले लीजिए या आर कुमार का ले लीजिए, ये दोनों आपको मिल जाएगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता है, ये आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चलता है, तो ये बनारस गोरखपुर यूनिवर्सिटी इन्हीं का चलता है, तो आप उधर से भी पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट में भी चेंज हो सकता है। मैं जो राइटर बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि यही राइटर पढ़िए, आपको सिंपल लैंग्वेज में जिस राइटर से बुक की समझ में आए वो आप तैयारी कर सकते हैं। फिर हमने कहा लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का मैं एक नोट्स पूरा प्रोवाइड करा सकता हूँ। इसकी बुक कोई बेहतर एक कॉन्सेप्ट में नहीं मिल सकता, तो इसके नोट्स के जो भी फ़ोटोकॉपी के आपके चार्जेस लगेंगे वो आप दे सकते हैं, मुझे एक्स्ट्रा नहीं कमाना है। जो भी मैं आपको बता दूंगा, 250 पेज है तो आगे पीछे के मैक्सिमम 300 रुपये लगता है। कुरियर का जो चार्जेस होगा, चाहे आप वैसे ले लीजिए चाहे ऐसे, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप इजी तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर मिल रहा है तो आप बेहतर कर सकते हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन के लिए सिंपल टॉपिक, वेक्टर इंटीग्रेशन के लिए बीटेक में इंजीनियरिंग की बुक चलती है आरसी चंद्रा की, तो भी आप कर सकते हैं। चाहे एलपी बाली की भी चलती है तो वो भी आप इसके लिए कर सकते हैं। रीमान इंटीग्रेशन के लिए और सीरीज के लिए एनपी बाली की बुक बहुत अच्छी चलती है, ये आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का जो तैयारी करना है, ये यूपी बोर्ड के जो पहले स्टैटिक्स डायनेमिक्स की बुक हुआ करती थी, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारे बुक आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको अरेंज करा सकता हूँ।
ठीक है, ये रहा आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अब आते हैं हिंदी के। हिंदी के मैं फिर बताया था आपको उस दिन भी, हिंदी के लिए अगर उसका ग्रामर पढ़ना है हिंदी में तो लूसेंट की हिंदी आती है ग्रामर की, बहुत अच्छी है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। ऐसे की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती है, एक टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता रखा हूँ, 6 हैं ऐसे, उनमें से कोई एक पूछेगा जो आपको 1000 वर्ड लिखना है, तो इसकी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, इसके लिए आप परेशान ना होइए। अगर आप कहीं और पढ़ना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं, तो भी आप स्वतंत्र हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। ये पूरा मेंस के मैंने डिटेल बताई है जिसको आप कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेंस की तैयारी कराइए, मैं मेंस की तैयारी कराऊंगा, फीस उसका कोई नहीं लूँगा। एक शर्त आपसे रहेगा कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मान लिए मेरा टीटीएस में मैं पढ़ाऊंगा, मेरे पास टाइम होता है, टीटीएस मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, अगर किसी को 4 to 5 पढ़ना हो तो इस नंबर पे अपना मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन आप भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको स्टार्टिंग करूँगा मैं 5 तारीख से, जिसको आप आसानी से जुड़ सकते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्री है, इससे रिलेटेड कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो ये जीआईसी के मेंस की तैयारी कैसे करना है, एक पहली चीज़ ये बुक बताया। दूसरी चीज़ आपको पढ़ना कैसे है, ये सारे बुक का सबसे पहले नोट्स बुक होना चाहिए, नोट्स कॉपी होना चाहिए आपके पास। तो जो भी टॉपिक पढ़े, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, तो कॉपी पढ़ें तो पहले वन टॉपिक पढ़िए, टॉपिक से रिलेटेड कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं उस कॉपी पे राइट डाउन करके आप लिखिए। कोशिश करिएगा वाइट वाला कॉपी लेने की, ज़्यादा कोशिश करिए। ये बेसिक चीज़ें कोई बताता नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। वाइट वाला ले सकते हैं, जिसको एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ये पूरा आप यहाँ पे नोट्स बनाइए। एक एक टॉपिक को सिलेक्ट करिए, जो भी आपके 6 टॉपिक्स हैं मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। टोटल आपके 8 टॉपिक हैं, 8 टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक हैं, तो इसको टारगेटेड करिए। 90 डेज में 8 टॉपिक हैं, तो मान के चलिए इस टॉपिक के लिए 10 दिन है, तो उस हिसाब से पढ़ने के लिए आप सूटेबल कोई टाइम रखिए, डिसाइड करिए, उसके हिसाब से पढ़िए। ये पूरा मेरा कॉन्सेप्ट था। फिर बता रहा हूँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ओरली आप सोचेंगे कि हाँ ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर करेंगे तो मैथमेटिक्स आप पेपर नहीं दे पाएंगे अच्छे से, ये मान के चलिए। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, सुझाव था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। किसी को अच्छा लगा हो तो उसके लिए धन्यवाद, बुरा लगा हो तो मेरे तरफ से सॉरी, ये मेरा ओपिनियन था। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, धन्यवाद बच्चों।